Good morning, students. Now I discuss the topics mathematics और क्लास 6। आज बेटा कुछ क्लास 6 के मैथ के टॉपिक ऑनलाइन डिस्कस करेंगे। आपको अच्छी तरह से पता है कि ऑनलाइन में डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक इसके पहले ऑफलाइन ही चल रहा था और स्कूल रीओपन होगा तो आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वीडियो जाएगा। बट आज से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन मिलेंगे, मैथ के, साइंस के, एसएसटी के, इंग्लिश के। ये टॉपिक आपको डेली आपको ऑनलाइन 2 वीडियो 3 वीडियो आपको डेली मिलेंगे। उसी बेस पे आज हम मैथ के कुछ फंडामेंटल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। आपका बुक्स में पहला टॉपिक दिया हुआ बेटा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दिया हुआ है कि व्हाट इज द नंबर सिस्टम। नंबर क्या होता है, पहले नोइंग द नंबर, पहले नंबर के बारे में जानेंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। क्योंकि नंबर टॉपिक, नंबर सिस्टम टॉपिक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक योर एग्जामिनेशन, नो डाउट अबाउट दिस। कि टॉपिक बेटा आपके एग्जाम के लिए, आपके नेक्स्ट क्लास के लिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के हर कंपटीशन के लिए भी आपके एकेडमिक नॉलेज के लिए, आपके कंपटीशन नॉलेज के लिए ये नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वह है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम मींस ये प्लेइंग द ग्रुप ऑफ नंबर। नंबर के साथ क्या करना, खेलना। पहले रिकॉग्नाइज द नंबर, नंबर को पहचानेंगे, नंबर को जानेंगे कि नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपका इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल बात करेंगे बेटा। फैक्टर क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, टोटल बात करेंगे। लेकिन एक एक करके आज फर्स्ट वीडियो आपका अपलोड हो रहा है और आप इसको देखिए। बुक्स में ये चैप्टर आपका स्टार्टिंग दिया हुआ है, उसको लीजिए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, एक काम करिएगा, जब क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को एक रफ पे क्वेश्चन को नोट करिएगा। सर इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा और सॉल्व करके आपके ग्रुप में व्हाट्सएप के माध्यम से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। सॉल्व करके यहाँ सोल्यूशन सॉल्व करके सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते समय वहां पे भी आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे बेटा हुआ है। ओके, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ये डाउट अगर होगा फिर कमेंट के माध्यम से आप पूछते रहिएगा। ओके, तो आज स्टार्ट करेंगे हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बेटा ये दिया हुआ है कि नंबर का टोटल खेल है कि नंबर क्या है, किस तरह के नंबर को पहचानेंगे। होल नंबर कोई पूछ देगा बेटा, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। सर आई डोंट नो। क्यों, ये कहने से काम चलेगा, ये कहने से काम चलेगा? आई डोंट नो, आपको बताना पड़ेगा कि नंबर क्या क्या होते हैं। नेचुरल नंबर बताना हो, होल नंबर बताना हो, ऑड नंबर बताना हो, इवन नंबर बताना हो। लेट अस नाउ हियर लुक द ब्लैक बोर्ड by all students। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, बेटा ये नंबर अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और ये नंबर्स कि इस नंबर की जानकारी किसी को बताना नहीं पड़ता है, अपने आप जानकारी हो जाती है। नेचुरल नंबर के बारे में किसी को पता नहीं पड़ता है। अगर छोटा बच्चा है उसको आप 2 रुपए दीजिए, 3 रुपए दीजिए, 3 सिक्का दीजिए, उसको 3 कॉइन्स दीजिए, 1 कॉइन्स ले लीजिए, उसको ऑटोमेटिक पता हो जाएगा कि मेरा 1 कॉइन्स गायब हो गया। क्यों, ऐसा नहीं होता क्या?
उसको ऑटोमेटिक बेटा पता हो जाएगा कि मेरा एक कॉइन गायब हो गया। ये नेचुरल नंबर है, नेचर है ये बेटा, ये ऑटोमेटिक माइंड में चला आता है। इसमें किसी प्रकार का ये नहीं होता है कि बताना पड़ता है। बर्ड्स अगर एक दे रही है अंडा, एक अंडा अगर उसका गायब हो गया, उसको भी उसके माइंड में सेटअप हो जाएगा कि मेरा एक कहां गया, है कि नहीं? मेरी बात समझ आ रहा है? तो ये नेचुरल नंबर बेटा, ये नेचुरल नंबर इसकी स्टार्टिंग 1 से होता है। दैट नंबर द स्टार्टिंग बाय 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, डॉट 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 इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट तक जाएगा बेटा। ये नंबर, इस नंबर की स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। इसमें किसी को बताना नहीं पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या बोलते इसको, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सेकेंड नंबर हम बात करें बेटा, समझ में? ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक्स जो आपका नेक्स्ट दिया हुआ है वो बेटा आपका होल नंबर। क्या है बेटा? होल नंबर। अब होल नंबर के बारे में बात करेंगे, होल नंबर के बारे में बात करेंगे। होल नंबर, अब बता भैया होल नंबर, इसके नाम से ही क्या हो रहा है? होल नंबर, होल नंबर। दैट नंबर इंक्लूड जीरो, वह नंबर जो जीरो से स्टार्टिंग होती है बेटा उसे बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर की यही कंडीशन है, उसमें होल मींस क्या होता है? पूरा। उसमें जीरो को इंक्लूड किया जाता है। नेचुरल नंबर में जीरो लगा देंगे तो होल बन जाता है बेटा, होल नंबर कंडीशन में होता है। अगर किसी भी नंबर की स्टार्टिंग जीरो से कर दिया जाए तो वह होल नंबर कहलाएगा। जीरो से स्टार्टिंग बेटा कर दिया जाए क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। एनी डाउट? एनी डाउट? तो होल नंबर कंडीशन समझे? होल नंबर मींस क्या? दैट नंबर की स्टार्टिंग जीरो, अगर उसकी स्टार्टिंग हम जीरो से करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट इनफाइनाइट, डॉट 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 इनफाइनाइट। कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, कोई सीमा नहीं है बेटा। कहां तक ये नंबर जाएगा? होल नंबर का है। इन डाउट? दो नंबर क्लियर हुआ? दो नंबर क्लियर हुआ? एक नंबर क्या हुआ? नेचुरल नंबर, और एक क्या हुआ? होल नंबर। प्यारे बच्चों, इसमें किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये टॉपिक पढ़ते रहिए, उसको रफ पे या कॉपी पे उसको नोट करते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, नेचुरल नंबर और होल नंबर। क्योंकि ये खेल किसका है? नंबर सिस्टम का ही खेल है, इसलिए हम बात कर रहे हैं क्या? नंबर के बारे में। ओके, अब नंबर में आपको नंबर को नोइंग द नंबर को जानना पड़ेगा आपको। 1 नहीं पहचान में आएगा, 2 नहीं पहचान में आएगा, 3 पहचान में आएगा, 63 कह दिया जाए या 36 कह दिया जाए, इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है? ये तभी जानेंगे जब आप नंबर को जानेंगे। पहले ये 63 है, ये 36 है, इन दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर है? तो आप कहेंगे सर ये नंबर ग्रेटर है। कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं ये नंबर ग्रेटर है। तो ये डाउट आपके माइंड में चलेगा कब? जब उसको आप सही से पढ़े रहेंगे तो डाउट किसी प्रकार का रहेगा, वो डाउट आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर सही से बेटा पढ़े रहेंगे तो वो डाउट आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा। डाउट नहीं आने वाला है, दैट इज प्रॉमिस। ऑफलाइन
बोर्ड पे अगर आप क्लास में भी अगर पढ़ाएंगे तो बेटा मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, अगर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं बेटा तब भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। बस फर्क इतना है कि आप मेरे सामने नहीं, लेकिन वीडियो को पढ़ाते वक्त में ये एहसास हो रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और आप ये देख रहे हैं और आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। ओके बेटा, तो अब ये नेचुरल नंबर और ये आपका होल नंबर। अब हम बात करेंगे अगला नंबर आपका जो रहेगा वह नंबर आपका रहेगा इवन नंबर। वह नंबर बेटा आपका रहेगा इवन नंबर। चलो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं इवन नंबर का। इवन नंबर, इवन नंबर, चलिए इवन नंबर, ये नंबर आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, जानते होंगे इवन नंबर क्या होते हैं। क्लास 5 में भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी रहा होगा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। क्योंकि आप क्लास 5 से क्लास 6 में प्रमोट हुए हैं तो आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट 5 का भी मालूम होना चाहिए बेटा, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका 6 का भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो 6 में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आपको ऑनलाइन पढ़ने में किसी प्रकार की डाउट अगर होगा तो आप व्हाट्सएप से चैटिंग करिएगा, व्हाट्सएप से अपना कमेंट दीजिएगा और आपका तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। ओके, डाउट तो नहीं होना चाहिए, इतना श्योर है कि डाउट नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि डाउट हो आपको परहैप्स। चलिए, तो इवन नंबर, अब इस नंबर इवन नंबर के बारे में कौन नहीं जानता है। इवन नंबर जिस नंबर की एंडिंग या स्टार्टिंग कह सकते हैं 0, 2, 4, 6, 8। ओके, अगर कोई नंबर इस नंबर से स्टार्ट हो रहा है, बेटा ध्यान दीजिएगा केयरफुली, कोई नंबर अगर 0, 2, 4, 6, 8, अगर इन नंबरों से किसी नंबर की स्टार्टिंग हो रही है तो वह नंबर क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सॉरी, इवन नंबर कहलाएगा। ओके, वो नंबर क्या कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा। ये याद करना, ये याद रखना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। अगर कोई भी नंबर अगर कहते 4, 7, 0 कैसा नंबर है? कहेंगे सर इवन नंबर है। क्यों भैया, कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है? क्योंकि सर आपने अभी बताया जिस नंबर की स्टार्टिंग 0 से हो या 2 से हो या 4 से हो या 6 से हो या 8 से हो, वो नंबर क्या कहलाता है? वो नंबर इवन नंबर कहलाता है। तो इसकी स्टार्टिंग 0 से हुआ, कैसा नंबर कहलाएगा बेटा? कहेंगे सर इवन नंबर। एनी डाउट? नो। अब देखिए बेटा, अगर कहेंगे 7, 8, 9, 3, 2, इतना डिजिट दे दिया गया, इतना लंबा डिजिट दिया गया। अब इस डिजिट को पहचानना हो, कैसे पहचानेंगे? ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? तो आप कहेंगे सर ये इवन नंबर है। क्यों? सर इसकी स्टार्टिंग 0 से हो रही है, और जिस नंबर की स्टार्टिंग बेटा 0 से होता है वो 0 से होता है। जिस नंबर की स्टार्टिंग 2 से होता है, इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है बेटा? 2 से हो रही है ना। ये कैसा नंबर है बेटा? ये कैसा नंबर है? पूरी डिजिट कैसा नंबर है? ये आपका इवन नंबर है। ओके ओके, ठीक। अब इवन नंबर कभी भी अगर आएगा तो आप इसमें, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको डाउट होगा। अगर ये कभी भी अगर कोई पूछेगा सर इवन नंबर क्या होता है, अगर कोई टीचर साहब से अगर क्वेश्चन किया कि बेटा प्लीज स्टैंड अप, व्हाट इज द इवन नंबर, या कैसे पहचानोगे इवन नंबर क्या होता है? क्या कहेंगे? दैट नंबर द स्टार्टिंग विथ 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये स्टार्टिंग बेटा होने लगे तो इस प्रकार के नंबर को क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। कोई डाउट है? कोई डाउट है? एग्जांपल और देख लीजिए, 3, 6, 3, 7, 6, 5, 8। देखिए
टोटल नंबर क्या कहलाएगा? इवन नंबर। क्या है लास्ट में? 8। क्या है लास्ट बेटा? 8। ओके, तो इसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए। आपने जान लिया नेचुरल नंबर के बारे में, आपने जान लिया बेटा होल नंबर के बारे में, आपने बेटा जान लिया इवन नंबर के बारे में। अब बेटा पढ़ाने वाले हैं आपको ऑड नंबर। अगर वो इवन नहीं है, अगर वो इवन नहीं है तो क्या है? ऑड नंबर होगा। ठीक है, जितने नंबर है वो अगर इवन नहीं है तो क्या है? ऑड नंबर होंगे। ओके, ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब बताओ ये ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ? अगर वो इवन की कंडीशन में नहीं आएगा, इवन कंडीशन क्या होना चाहिए? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर ये नंबर सभी अगर आपके सामने है 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये नंबर है तो ये नंबर तो कहेंगे कि इवन नंबर है। बट अगर इनकी स्टार्टिंग 0 से, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से न होकर किसी और से होना शुरू हो जाए तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। 33 कैसा नंबर है? कहेंगे सर ऑड नंबर है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे तो 0, 2, 6, 4, 6 कुछ है नहीं, 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ नहीं है, तो ये कैसा नंबर होगा? तो ये ऑड नंबर होगा। ओके, तो ऑड नंबर का कंडीशन, इवन नंबर कंडीशन आपने देखा होगा कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, आपने देख चुका इवन नंबर। तो अगर जो इवन नंबर नहीं होगा बेटा वो ऑड नंबर होगा। इवन नंबर का कंडीशन में ये पता होना चाहिए कि उसकी स्टार्टिंग 0 से, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से होना चाहिए। इसके अलावा अगर स्टार्टिंग हो रही है तो वो आपका ऑड नंबर होगा। इसके अलावा अगर स्टार्टिंग हो रही है बेटा तो क्या होगा? आपका ऑड नंबर होगा। अब अगली स्टार्टिंग, अगला नंबर आपका रहेगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, RATION, रेशनल नंबर। अब ये देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट बात है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? बहुत लोग कंफ्यूजन दिमाग में होता है, इट इज वेरी वेरी कंफ्यूजन कि व्हाट इज द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के कंडीशन में रेशनल नंबर क्या होते हैं? दैट नंबर द स्टार्टिंग या दैट नंबर द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, इस प्रकार के नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं बेटा। अगर उस नंबर की स्टार्टिंग p बाई q के फॉर्म में होता है, अगर वो p अपॉन q के फॉर्म में होता है, तो इस प्रकार के नंबर को हम इस प्रकार के नंबर को क्या बोलते हैं बेटा? रेशनल नंबर कहते हैं। दैट नंबर द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, दैट नंबर द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, दैट इज द रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की कंडीशन में बेटा ये अगर कहेंगे p अपॉन q, p अपॉन q, न्यूमरेटर इसे कहते हैं बेटा डिनोमिनेटर। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, एक बात और ध्यान देना है कि क्या सभी p अपॉन q के फॉर्म का रेशनल नंबर होगा? अगर कोई पूछेगा क्या सर सभी p अपॉन q का फॉर्म रहेगा, तो सभी के सभी रेशनल नंबर रहेंगे? एग्जांपल दीजिए मुझे कि कुछ कंडीशन भी होना चाहिए। हाँ बेटा बिल्कुल कंडीशन है, बिल्कुल कंडीशन है बेटा कि अगर वह रेशनल नंबर कंडीशन में है सॉरी, अगर p अपॉन q की फॉर्म का है बट एक कंडीशन लगाया गया। क्या कंडीशन लगाया गया बेटा? q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी बेटा इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 देना शुरू कर देगा तो वह रेशनल नंबर कंडीशन में नहीं आएगा, वो रेशनल नंबर कंडीशन में नहीं आएगा। अब बताइए एग्जांपल देखा जाए 1/2, यस सर, 1, 2, यस सर, 2 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। क्यों भैया, क्यों 2 रेशनल नंबर है? आप बताइए 2 रेशनल नंबर क्यों है? कैसे कहेंगे 2 रेशनल नंबर है? किस बेस पर कह रहा है? सर इसका डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, एकदम वेरी गुड। इसके
डिनोमिनेटर को 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर को कहते हैं क्या? हाँ, अगर 1/0 सर ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आपने कहा था कि कभी भी इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये तो 0 हो गया। वेरी गुड बेटा, यही तो कहना चाहते थे कि अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो कभी रेशनल नंबर नहीं होगा। हाँ, 1/0.1 रेशनल नंबर। बस इतना दिमाग में, आपके माइंड में इतना सेटअप कर लीजिए कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 देना शुरू कर दिया तो वह नंबर कैसा कहलाएगा? रेशनल नहीं, तो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये समझ में आई बेटा, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? अगर वो नंबर p/q के फॉर्म का होता है, p/q के फॉर्म का होता है बेटा, p/q के फॉर्म का होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म का होता है, लेकिन जो इसका डिनोमिनेटर होता है कभी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर बेटा अगर 0 देना शुरू कर दिया तो वो रेशनल नंबर कंडीशन में नहीं आएगा। वो कभी भी डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं होना चाहिए। दैट क्लियर कंडीशन। p/q फॉर्म का है, अगर ये q अगर 0 दे दिया गया तो रेशनल नंबर नहीं होगा। अब तो डाउट नहीं होना चाहिए यार, अब तो डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर स्टार्ट किया जाए। हाँ, आपके माइंड में सर क्या √2 रेशनल नंबर है, क्या √5 रेशनल नंबर है? आप बताइए क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? √2 कैसा नंबर है? √5 कैसा नंबर है? √6 कैसा नंबर है? √7 कैसा नंबर है? √8 कैसा नंबर है? √4 कैसा नंबर है? बताइए, सोचिए, इसको ठीक करिए, ये कैसा नंबर है? पाई, पाई बार पूछा जाता है कि पाई कैसा नंबर है आपका? रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? बेटा अगर पाई की वैल्यू रख दिया जाता है तो वो बन जाता है रेशनल नंबर, अदरवाइज ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, अदरवाइज इरेशनल नंबर है। बार बार क्वेश्चन चाहता है कि पाई, व्हाट इज पाई? पाई इज द रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर? तो पाई इज द इरेशनल नंबर, कभी रेशनल नहीं होता है। दैट वैल्यू इज रेशनल नंबर, दैट वैल्यू इज द रेशनल नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ? अगर वो बेटा मैंने पहले कह दिया कि अगर वो रेशनल नंबर नहीं होगा तो कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा तो कैसा होगा? इरेशनल नंबर होगा। अगर वो p/q के फॉर्म का नहीं होना चाहिए, अगर p/q के फॉर्म का अगर होना शुरू हो गया तो रेशनल कहलाएगा, अदरवाइज कैसा रहेगा? इरेशनल नंबर। इसमें कब डाउट नहीं होना चाहिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहा है अभी आपकी बेस पढ़ा रहे हैं। अभी आपके अकॉर्डिंग आपका नंबर दिया हुआ है, नंबर को पहचानेंगे, नंबर का डिस्कशन हो रहा है, उसके बाद आपको होल नंबर के बारे में बताया गया। आपका टॉपिक क्या क्या मैंने डिस्कस किया? होल नंबर। पहला टॉपिक मैंने क्या डिस्कस किया? नेचुरल नंबर किया, नेचुरल नंबर। सेकेंड टॉपिक मैंने क्या किया डिस्कस? वो आपका है होल नंबर, होल नंबर। थर्ड टॉपिक मैंने क्या किया डिस्कस? मैंने कहा सर इवन नंबर किया आपने, इवन नंबर किया आपने। अगला टॉपिक क्या किया सर आपने? हमने कहा सर ऑड नंबर मैंने किया। अगला टॉपिक में सर आपने क्या किया? अगला टॉपिक आपने क्या किया सर? हमने कहा रेशनल नंबर किया, रेशनल नंबर। फिर मैंने क्या किया अगला टॉपिक? सर का इरेशनल नंबर किया।
ठीक, ये टॉपिक मैंने आज डिस्कस किया कि नेचुरल नंबर, एक मैं समराइज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नेचुरल नंबर, दैट नंबर स्टार्टिंग बाय 1, जिस नंबर की स्टार्टिंग 1 2 3 4 से होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। और इस नंबर, होल नंबर का मतलब कि उसी नंबर के पहले जीरो लग जाएगा, उसी नंबर से पहले जीरो लग जाएगा, तो उसे कहेंगे क्या, होल नंबर। क्या बोले बेटा, होल नंबर। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट। इवन नंबर, जिस नंबर की स्टार्टिंग कहा गया था, जिस नंबर की स्टार्टिंग 0 से हो, 2 से हो, 4 से हो, 6 से हो, 8 से हो, अगर ये नंबर का कोई नंबर को स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम बेटा, ऐसे नंबर को बोलेंगे इवन नंबर। और ऑड नंबर में सेम कंडीशन यही है कि जो नंबर इवन नंबर नहीं होगा वो कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। बस इतना केयर कीजिएगा कि 2 0 2 4 6 8 से अगर कहेंगे 55 कैसा नंबर है, कहेंगे सर ऑड नंबर है। कहेंगे सर 36 कैसा नंबर है, 37 कैसा नंबर है, कहेंगे ऑड नंबर है। कहेंगे सर 33 कैसा नंबर है, 33 आपका ऑड नंबर है। कैसे पहचानना बेटा, पहचानने के लिए सर आपको पहले बता चुके हैं कि वो 0 2 4 6 और 8 में से इनकी स्टार्टिंग अगर तो कोई स्टार्ट हुआ है ऐसे, किसी नंबर में से कोई नंबर से आ रहा है, नहीं सर ना, जब नहीं आएगा बेटा तो कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, डाउट तो नहीं होना चाहिए बाबू कि अगर वो आपका ऑड नंबर के कंडीशन में आ रहा है तो ऑड नंबर दैट मींस 0 2 4 6 8 उसके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर वो 0 2 4 6 8 में से कोई नंबर अगर इसकी स्टार्टिंग नहीं कर रहा है तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑड नंबर बोलते हैं। और रेशनल नंबर मैंने आपसे कह दिया, ऐसा नंबर जो p बाई q के फॉर्म का हो, ऐसा नंबर जो p बाई q के फॉर्म का हो, लेकिन q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, कभी इसका डिनोमिनेटर बेटा 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। और इरेशनल नंबर का मतलब हो गया कि जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल होगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, इसको आप रिवीजन करते रहिए, जल्दी से जल्दी बुक्स लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक आपका लेक्चर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।